So now it is time, and shall we start with the invocation? Take a deep breath in. Om Soma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So today is the 21st session of Yog Vashisht. And we are very fortunate to be doing the story of Prahlad, which is one of the most exceptional and beautiful stories. And let me clarify that this is not to do with his bhakti bhav, but with the way he was finally enlightened, with the way he became self-realized after his father's death. So there is a whole process which he employs, and that will be made available to us through this story. So we are starting from the very beginning, because the first part of Prahlad's story, that is before his birth, may not be known to all of us, and therefore we have taken it in some detail. एक बार पाताल लोक में एक राजा हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था, जिससे स्वर्ग लोक के देवता भी भयभीत रहते थे। सारे देव उससे त्रस्त हो विष्णु भगवान के पास पहुंचे और अपना दुखड़ा विष्णु भगवान को सुनाया। जितना अत्याचार वह स्वर्ग लोक पर कर रहा था, उससे भी अधिक वह अपने नन्हे मुन्ने पुत्र प्रहलाद पर कर रहा था, क्योंकि प्रहलाद विष्णु का भक्त था। इसका भी एक राज है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई था। वह देवताओं के द्वारा मारा गया था, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने दुगने जोर से देवलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया था। पर देवताओं ने उसका विरोध इसलिए ही किया था कि वह अत्यंत क्रूर और निरंकुश था और सब पर अत्याचार करता था। यह तो हुई क्रिया, प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की भड़कती आग, जिसको भगवान विष्णु को सदा के लिए समाप्त करना था। Now this part many of us may not be knowing, and it has got a little different take from what we have heard up to now. तो भगवान विष्णु को ये सारा जो प्रतिशोध और रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन एंड द फीलिंग ऑफ रिवेंज, इसको हमेशा के लिए शांत करना था, और इसका उन्होंने एक बड़ा अनोखा उपाय सोचा था। क्या उपाय था? कि इन असुरों के कुल में ही कोई ऐसा पैदा हो जाए जो उनकी क्रूरता को भक्ति में बदल दे। यह विष्णु भगवान का प्लान था, जिसके बारे में देवताओं को भी मालूम नहीं था। यह वह समय था जब हिरण्याक्ष की पत्नी कयाधु की प्रेगनेंसी करीब करीब पूरी होने को आई थी, और सारे में हाहाकार मचा हुआ था। देवता और असुर हैंड टू हैंड फाइट में लगे हुए थे। इंद्र ने अग्निदेव को भेजा कि कयाधु के गर्भ में ही उसकी संतान को नष्ट कर दो, पर विष्णु भगवान ने अपने हाथ पर उन शस्त्रों को ले लिया, कि उन शस्त्रों का वार झेल लिया जो अग्नि ने गर्भ की तरफ फेंके थे, और उसके बाद उन शस्त्रों की दिशा अग्नि देवता पर ही मोड़ दी।
आफ्टर ऑल अग्नि देवता असफल रहे। इसी बीच देवों और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। इंद्रदेव मौका देखकर महारानी कयाधु के राजमहल में घुस गए और उनका लक्ष्य था कि कयाधु को बंदी बनाकर उस दिन का इंतजार करेंगे जब वे पुत्र को जन्म देंगी और तत्काल उसका वध कर देंगे, जिससे यह धरती आगे के अत्याचारों से बच जाए। वे कयाधु को लेकर भाग ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने इंद्र को कन्विंस कर दिया कि किसी भी कारण से स्त्री का अपहरण एक घिनौना काम है, और फिर याद दिलाया कि अग्निदेव उसके गर्भ को नाश करने में असमर्थ रहे थे, क्योंकि एक दैवी शक्ति ने उसकी रक्षा की थी। वह दैवी शक्ति अभी भी उसकी रक्षा कर रही होगी, इसलिए इंद्र अपने इरादे में सफल नहीं हो पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि संतान को के जन्म तक उनकी कुटिया में देवी गयाधु रह सकेंगी। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य था और इस प्रकार प्रहलाद का बचपन ऋषि मुनियों की संगत में बीता और विष्णु भक्ति के गहरे संस्कार बालक के मन में घर कर गए। यह प्रारंभ का किस्सा मैंने विस्तार से सुनाया क्योंकि प्रहलाद की कहानी का यह पार्ट कई लोगों को शायद मालूम न होगा। इसके बाद मैं बाकी की कहानी थोड़ा स्किप करके उस पाठ का वर्णन करती हूँ जिसको योग वशिष्ठ में प्राथमिकता दी गई है। तो अभी हम लोग कहाँ पर पहुंच गए हैं कि नरसिंह भगवान का जो अवतार था, विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सब बातें आपको बताने के पहले मैंने यूट्यूब में प्रहलाद की पूरी कहानी 3 पार्ट्स में, वो डेढ़-डेढ़ घंटे की कहानी थी, वो सारी देख ली और उनकी भक्ति का, उनकी दृढ़ता, सत्यवादिता, तप और अटल श्रद्धा का गहरा प्रभाव मेरे मन पर पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को कहानी सुना रहे हैं और किस बारे में बता रहे हैं, प्रहलाद की अल्टीमेट एनलाइटनमेंट की कथा और जो टेक्निक या साधन प्रहलाद ने एम्प्लॉय करे थे इस अवस्था को हासिल करने के लिए, उसका विस्तार से इसमें वर्णन है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में फिर से जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोगों पर अपना कब्जा कर लिया था। उसके बहुत से पुत्र थे, पर प्रहलाद उन सब में हीरे की तरह चमकता था। पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद सोचने लगा, अब तो असुरों का कोई सहारा नहीं बचा, इनका क्या होगा? विष्णु जो सबके रक्षक हैं, उसी की शरण लेनी होगी। अब हमारा तो माई बाप नहीं रहा, तो अब जो सबके माई बाप हैं विष्णु, उन्हीं का सहारा हमको भी लेना होगा। कुछ और विचारने पर उन्हें महसूस हुआ कि विष्णु को अपने से अलग मानकर पूजने से कोई लाभ नहीं है। मैं ही विष्णु हूँ, मुझ में और मेरे इष्ट में कोई द्वैत नहीं है। इसके बाद प्रहलाद ने मन से विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और भगवान की भक्ति में पूरी तरह वह रम गया। उसकी देखा देखी अन्य असुरों ने भी अपने तौर तरीके बदलने शुरू कर दिए। सारे देवतागण भगवान विष्णु से प्रश्न पूछने लगे कि जो असुर सदा से आपके दुश्मन थे, वे इस प्रकार कैसे परिवर्तित हो रहे हैं?
अब आप भगवान विष्णु का जवाब सुनिए, जो कि चौंकाने वाला है। भगवान ने उन्हें बताया कि कोई पैदाइश से सुर या असुर नहीं होता, बल्कि अपने कर्म और इंक्लिनेशन या एप्टीट्यूड से होता है। अब देखिए, अब मैं इसको आज के करंट एटमॉस्फेयर से जोड़ना चाहती हूँ। आजकल कई प्रोग्रेसिव स्कूल्स में एप्टीट्यूड टेस्ट होने लगे हैं। वे अपने स्टूडेंट्स का सही डायरेक्शन में गाइड, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकें। जहाँ ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उनको हम अच्छा मानते हैं, उनका हम सराहना करते हैं। ओरिजिनली इंडिया में जो कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ था, उसका लक्ष्य था एप्टीट्यूड का पता लगाना। शूद्र भी नीची नजर से नहीं देखे जाते थे, वे सेवा प्रधान थे। मेडिकल डॉक्टर्स या मेडिकल कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स होते थे, उसमें 70% जो है शूद्र की श्रेणी में होते थे, क्योंकि एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही सेवा को लेकर के है। अनलेस यू हैव द कैपेसिटी एंड inclination to serve people, you cannot become a good doctor. You have to have that dard for people. Coming back to our subject of how Prahlad became enlightened, विष्णु भगवान की नरसिंह अवतार की लीला समाप्त हो गई जब प्रहलाद छोटे से बालक थे। विष्णु भगवान ने देवताओं को बताया कि यह प्रहलाद का आखिरी जन्म है। आपको याद होगा कि 5 साल की अवस्था तक प्रहलाद नारद मुनि के आश्रम में ही रहा था, जिस कारण आध्यात्म में उसकी नींव बहुत मजबूत बन गई थी। और वह ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमोस्तुते के मंत्र में हमेशा भीगा रहता था। उसका जाप निरंतर उसके अंदर चलता रहता था। उसे यह भली भांति मालूम था कि विष्णु भगवान सबके रक्षक है, तो वह विष्णु की अटूट भक्ति में डूबा रहता था और सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता था। तो उसके दो पहलू थे। प्रहलाद के चरित्र के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू थे। एक तो विष्णु के प्रति भक्ति और एक सत्यवादिता। हमेशा हर हालत में सच का ही वो सहारा लेता था, चाहे उसके सच की वजह से उसको कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े, वो सत्य से टस से मस नहीं होता था। हजारों यातनाएं सहने को तैयार, पर केवल सच बोलना। विष्णु भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आप सबके अंदर विराजमान हो, आप मुझे वह दे दो जो असीम है और शाश्वत है। अभी आप गौर करिए कि उसने क्या वरदान मांगा। प्रहलाद ने कि आप मुझे वो दे दीजिए जो असीम है और शाश्वत है। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारी खोज कभी बंद नहीं हो जब तक तुम ब्रह्म में टिक न जाओ और तुम्हारे सब भ्रम दूर हो जाएं। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऑलवेज बी ऑलवेज कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ सेल्फ इंक्वायरी एंड may this continue till you become self realized or till you are enlightened, and or may all your doubts be removed forever. यह कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद सोचता है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है। The Lord has commanded, be continually engaged in inquiry. पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख लें, आप लोगों को मजा आएगा बाद में पढ़ने में। हाँ, पहला पॉइंट है, आई एम नॉट दिस वर्ल्ड। आई इज द सब्जेक्ट। आई लुक अपॉन द वर्ल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। सो आई एम नॉट दिस वर्ल्ड विच इज आउटसाइड।
and which is inert, composed of trees, shrubs, and mountains. Second point, nor am I the body, which was born on account of the movement of the life breath. प्राण की शक्ति के मूवमेंट से ये पैदा हो गया, and which functions because of the support of infinite consciousness. विष्णु को वो क्या करके देखते थे? वो उस समय भी विष्णु को सर्वव्यापक सत्ता की तरह से ही देखते थे. Now, nor am I the sense organs which are devoted to objects. सेंस और जो हमारी सेंसेस हैं, पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके तो वो देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उसके लिए वो हैं. लेकिन मैं तो सेंसेस नहीं हूं. मैं तो अपनी आंख को जानता हूं. आज मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मैं आंख को जानता हूं कि नहीं. आज मेरी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई है, तो मैं अपने सेंसेस को जानता हूं. सेंस ऑर्गन और उसके अंदर जो उसकी क्रिया की क्षमता है, उसको मैं जानने वाला हूं. इसलिए मैं सेंस ऑर्गन से अलग हूं. इंद्रियों को उसने सेल्फ इंक्वायरी करके नकार दिया कि आई एम नॉट दिस. अब क्या हुआ? आहा, मुझे अपनी सच्चाई नजर आ गई. मुझे याद आ गया कि मैं वह हूं, द omnipresent, in which there is no conceptualization. मैं वो हूं जिसके अंदर कोई भी नोशंस आते और जाते हैं, पर मैं वो नोशंस नहीं हूं. It is by that self or Atma by which all senses and their experiences are made possible. For it is the inner light. It is thanks to that inner light of consciousness, which is utterly free from all modifications, that the sun is hot, the moon is cool, the mountain is heavy, and the water is liquid. इसकी वजह से ये सब गुण इन सारे ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. Is the cause of all the effects that manifest as this creation, but it is itself uncaused. देखिए, जब सेल्फ इंक्वायरी होती है, जब हम अपनी गेज अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, तब इस तरह की विचारधारा खुल जाती है और एक के बाद एक जल्दी से सही कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए, इसके शब्दों में और आप देखेंगे कि राजा जनक के शब्दों में जैसे कोई अंतर ही नहीं था. I salute this self which is its own light, because it is self-effulgent. है ना? हम लोग को मालूम है कि अगर हमारी सब इंद्रियां भी नष्ट हो जाएं, तभी भी अंदर से मुझे मालूम रहेगा कि मैं हूं. वो फीलिंग कहाँ होती है? वो लाइट हमेशा अंदर से जलती ही रहती है. The self which is its own light, free from duality of knower and known, subject and object. In it exist all things of this universe. Thus, the countless objects appear in the limitless space of consciousness. They appear to grow and to diminish. कभी वो बड़े लगते हैं ऑब्जेक्ट्स, कभी छोटे लगते हैं,
even as the shadow seems to grow and diminish in the light of the sun. ऊपर जब सूरज होता है तब हमारी शैडो छोटी सी पड़ती है, जब साइड में सूरज होता है तो लंबी लंबी शैडोज पड़ती हैं, और जैसे सूरज और ढलता जाता है, नीचे आता है, तो हमारी शैडो कितनी लंबी हो जाती है। इसी तरह से जगत के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, बड़ा या छोटा फॉर्म लेने लगते हैं, depending upon what kind of light I am throwing on it. The self is the inner light which is unknown and unseen. ये जो लाइट अंदर वाली है, ये किसी भी इंद्रिय से नोन नहीं हो सकती, मालूम नहीं पड़ सकती। ये अंदर ही जलती है और इंद्रियों के पीछे है, इस वजह से इंद्रिय इसको नहीं जान पाती। Those who have purified their heart are able to see it and attain it. This space of consciousness exists in an undivided state in the three worlds. मतलब धरती, आकाश और पाताल सब जगह एक ही सबस्ट्रेटम है, उसमें कोई भी खंड खंड नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे बंबई की स्काईलाइन में आसमान जो है वो अलग अलग बिल्डिंग्स में बटा हुआ नहीं है, इट इज वन होल, है ना। When this understanding becomes stronger, the ego sense dissolves and the one self, which is the sole experiencer, becomes the experience of all. सबको उसी लाइट, उसी सेल्फ इफल्जेंट लाइट के माध्यम से सब कुछ दिखाई पड़ता है। Thus, I am the woman, I am the man, I am the youth, I am the senile old man. I am apparently born here. सारी वनस्पति की जड़ें मुझ में हैं, ये समस्त संसार की प्रतीति मुझ चैतन्य से है। मैं ही उस नन्हे मुन्ने के हाथ में पकड़ी हुई मट्टी हूँ जिससे वह खेलता है। यह जग मुझ दर्पण में आया एक प्रतिबिंब है, एक खाली रिफ्लेक्शन है। मैं फूलों की खुशबू हूँ, मैं जड़ चेतन चर अचर जीवों का तत्व हूँ। आई एम द एसेंस ऑफ ऑल द एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं ही इजनेस हूँ, और इजनेस के लिए हम लोग कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? संधिनी शक्ति। दिशा और समय मुझ में आते जाते हैं। मैं सर्वव्यापक और सब में परिपूरित हूँ, मतलब ऑल परवेडिंग। सर्वव्यापक का मतलब ऑल परवेडिंग, और सब में परिपूरित का क्या मतलब है? कि परमेटेड लाइक वाटर इन द वेव। तो जैसे हम कहें कि भाई हमने एक अगरबत्ती जलाई और कमरे में उसकी खुशबू पूरे कमरे में भर गई, तो वो हो गया ऑल परवेडिंग। पर कमरा अलग और वो जो खुशबू है, वो जो एसेंस है वो अलग। तो बिना कमरे के भी खुशबू हो सकती है और बिना खुशबू के कमरा हो सकता है। पर जब हम कहते हैं परमिएटेड, ऑल परमिएटिंग, तब कैसे हुआ? जैसे कि वेव जो है वो पूरा का पूरा वाटर से बनी हुई। कैन देयर बी अ वेव विदाउट वाटर?
कैन देयर बी अ चेयर, लकड़ी का फर्नीचर में हम कह सकते हैं कि भाई ये इसके अंदर से लकड़ी निकाल दो फिर भी चेयर बच जाएगी, या सोने के गहने में से सोना निकाल दो फिर भी गहना रह जाएगा। दो चीजें नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल परमेटिंग। This omnipresent, omnipotent cosmic being is the self which is indicated by the word I. मतलब अगर मैं अपने आप को I बोलता हूं तो मेरे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता है। मुझे ये नहीं मानना चाहिए कि भाई मैं तो कैसे सेल्फ रियलाइज कर सकता हूँ। वो तो कोई बड़े बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग होते होंगे जो इस जीवन में सेल्फ रियलाइज करते हैं। आपको वो कहानी मालूम है ना कि जो एक आदमी आया अ, रमन महर्षि के पास और कहने लगा कि देखिए मैं आपको लगता है कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन इस जगत में हो सकता है? क्या मैं इस काबिल हूँ? इज इट पॉसिबल फॉर मी? कैन आई अटेन सेल्फ रियलाइजेशन? तो उन्होंने क्या कहा, मैंने तुम क्या कहते तुम्हें सुना, तुमने आई शब्द का प्रयोग करा? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि कैन आई बिकम सेल्फ रियलाइज्ड? अगर तुमने आई कहा है तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम सेल्फ रियलाइज्ड हो। आई सैल्यूट टू द सेल्फ, मेरा मुझको नमस्कार। I have touched the jewel of all the seen and unseen worlds. अब वो क्या कहता है? वो उस अ, महाब्रह्मणी को कहता है, I have gained you. मुझे तुम मिल गई हो। ओम is the one non-dual consciousness. अब वो ओम के ऊपर आ जाता है। Om is the one non-dual consciousness, devoid of all perversions. It is ever the same in all apparent modifications. जैसे बिजली जो करंट है वो हर गैजेट में सेम होती है। गैजेट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट वे में बिजली इस्तेमाल होती है। द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड डिफरेंटली इन वेरियस गैजेट्स, बट द करंट इटसेल्फ इज ऑलवेज द सेम। अब इसको एक अलग रियलाइजेशन होने लगा। आई एम अटरली फियरलेस एंड अनइनहिबिटेड। The self or consciousness activates the mind even as the wind rustles the leaves. जैसे पत्तियों के अंदर से हवा ऐसे करके निकल जाती है और उसमें से एक हल्की सी आवाज पैदा कर देती है, वैसे ही कॉन्शियसनेस की एनर्जी अलग अलग चीजों में से निकल जाती है और अलग अलग फॉर्म लेती है। द सेल्फ अलोन इज टू बी सॉट। किस चीज को ढूंढना है? ओनली द सेल्फ। द सेल्फ अलोन इज टू बी अडोर्ड। क्या चीज प्यार करने लायक है इस संसार में? जिसको भी हम इस सांसारिक चीज में से किसी भी चीज को प्यार करेंगे तो हमको धोखा ही होगा। जो एकमात्र हमारे प्रेम के लायक है वो यही कॉन्शियसनेस है। दिस इज द ओनली थिंग which is to be adored and which is to be meditated upon, जिसके बारे में हम सोचने पर कुछ हासिल कर सकते हैं। when it is seen, everything is seen, everything is touched, everything is heard, everything is tasted। जितनी भी इंद्रियों के एक्सपीरियंसेस हैं उसके होने से ही हमको वो हासिल होते हैं। The Lord, who is the self,
has been seen by me. इतनी ज्यादा उसको खुशी हो रही है। और मुझे ये कैसे मिला? बोले कि मैं हर समय उनकी हिम्स, उनकी स्तुतियां गाता रहता था, उनकी कीर्ति के गान करता था, उनका ही जाप करता था। और उससे मेरे अंदर इतना पीस ऑफ माइंड, शांति आ गई और मेरा जीवन इतना डिसिप्लिन हो गया। तो उन सब चीजों को छोटा नहीं मानना है। वो गुण के होते हमें इसका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। अब देखिए एक और बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल देता है। इवन एज द स्टील कट्स अ स्टील बीम which has been heated, I have subdued the mind with its own purified state. मैंने मन को काट डाला है by stilling it, by quietening it. So in that mind which has been quietened by bhakti, by discipline, by righteous living, in that I can experience the self. उसमें मुझे अपना दिग्दर्शन हो जाता है। Now my body functions with its inherent energy. अब मुझे मालूम पड़ता है कि वो मुझे चला रही है। How is it that for such a long time I was caught up in the trap of the ego sense? With this, all sorrow has come to an end, and the light of the supreme bliss has dawned within me. Being the light of the self, I open my eyes. क्या बोल रहा है कि मैं आंख खोलता हूँ तो मेरे सामने जगत दिखता है, लेकिन पलक झपकते ही मैं अपने आप के दर्शन करता हूँ। I close my eyes and the universe ceases to be. Pleasure and pain, happiness and unhappiness owe their existence to you, myself. Hail, hail to you, O self. हे चैतन्य, ये सब तेरी ही करामात है। After contemplating thus, Prahlad entered into a deep state of samadhi in which there were no mental modifications happening. अब क्या हुआ? जब वो इतनी डीप समाधि में चला गया, विष्णु अप्रोच्ड प्रहलाद एंड roared aloud. एक बार तो विष्णु भगवान प्रकट हुए थे उसके लिए नरसिंह अवतार में, एक बार विष्णु भगवान प्रकट हुए थे उसको सेल्फ इंक्वायरी का बूंद देने के लिए, और तीसरी बार प्रकट हुए जब प्रहलाद एक बहुत ही गहरी समाधि में, जैसे कि आंखें बंद करके निश्चल होकर के बैठ गया, तब ही केम एंड ही roared aloud, जोर से बोले, ओ नोबल वन, वेक अप। गुरुदेव भी हम लोग को कहते रहते हैं वेक अप। ही ब्लू हिज कॉन्च, उन्होंने अपना शंखनाद किया। द लाइफ फोर्स began to vibrate in Prahlad's crown chakra, the ब्रह्मरंध्र। अब जब तुम्हारे लिए कुछ त्याज्य है न ग्राह्य, तुम्हारे को कुछ पाने के लिए या खोने के लिए है नहीं, रिनाउंस करने के लिए भी कुछ बचा नहीं है, तुम अपने राज्य पर दीर्घ काल तक राज्य करो और सबको पार लगाओ। खाली तुम अकेले पार हो जाओगे इससे तो कोई फायदा नहीं है। तुम अपने सारी जनता को, सारी प्रजा को भी अपने साथ इस भव सागर से पार करो। यह कहकर विष्णु पाताल लोक से प्रस्थान कर गए। अब देखिए, अब हम लोग उस सीन में पहुंच जाते हैं जहां वशिष्ठ राम को ये कथा सुना रहे हैं। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, तुम भी सेल्फ इंक्वायरी से
इस अवस्था को प्राप्त कर सकते। देखिए, अब मंदिर के प्रसंग में ये सब कितना अहमियत रखता है और कितना कारगर हो जाता है कि किस तरह से भगवान राम को भी वशिष्ठ ने इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ाया। हुँ? और जिस तरह से राम भगवान को वशिष्ठ कह रहे हैं कि तुम भी सेल्फ इंक्वायरी से इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, इसी तरह से गुरुदेव भी हमें कहते हैं कि यू आर ऑल्सो वर्दी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन दिस वेरी लाइफटाइम। ठीक है? अब आप लोग इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे बिफोर आई स्टार्ट ऑन अष्टावक्र गीता? कुछ कह दीजिए जो आपको नए पॉइंट्स लगे हो प्रहलाद की कथा में। हाँ, the philosophy is very, very deep. yes, and we Very didn't know deep. that Prahlad also had to go through this kind of a self-inquiring process in order to arrive where he did arrive. Yes, Mamta, very well caught. And so lyrical it is, na? It becomes so like poetic, no? एकदम फ्लोई है मौसी जी, ऐसे लगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। वेरी नाइस। अमला जी, मैंने कुछ लिखा था तो हाँ, वो इसी में अप्लाई हो रहा है। हाँ, तो आप प्लीज पढ़िए ना शशि जी। Because I think I am, if I do not think I am nothing and I do nothing, God, Brahman, Guru are within me and around me. The purpose of my birth is to make them one again. And this cannot be achieved in the dimension we are in. To experience this dimension, we have to meditate. हाँ, बट फिर खुली आंखों से भी आपकी ये स्टेट होनी चाहिए। Initially, you will have to arrive at it in meditation, because एक बार उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर खुली आंखों से भी सारे ऊहापोह के बीच में भी आपको वो स्टिलनेस अपने भीतर महसूस हो जो आपका सोर्स है ना। ठीक, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि आप अभी बहुत कुछ टर्बुलेंस से पास हुई है ना, इसलिए मैंने हाँ, बताया। ठीक, है? ठीक, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? इतना अनअफेक्टेड रहना बड़ा मुश्किल है। अलका जी, हाँ हाँ, क्या बोले? इतना अनअफेक्टेड रहना ऑल द हाँ, टाइम। नहीं तो आप हो जाइए ना, अफेक्ट हो जाइए, फिर थोड़ी सी देर में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप अफेक्ट हो गई। हाँ, ठीक है, तो आपने अपने आप को पुल बैक कर लिया, है ना। जब आप जगत में जाएंगी तो जगत के हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उस प्लेन में आपको, उस फंक्शनल प्लेन पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। लेना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए आपको वो एक्शन तो लेना पड़ेगा और फिर आप वापस अपने स्थान पे आ जाएंगी, है ना। तो अलका जी, आप समझे, ये नहीं हाँ, है कि आप आफ्टर ऑल आपको कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि सिचुएशन आपके सामने आई है। ठीक है, और जब तक आप थोड़ा सा अंदर से फील नहीं करेंगी तब तक आप उस सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल भी नहीं कर सकेंगी। तो उतनी देर के लिए आपको उसको फील करते हुए हैंडल करना है। बट इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स यू हैव टू नो दैट दिस इज अ पासिंग शो। In your heart of hearts you can keep this thought na, of that it course, is a of passing course. show. Yeah, everything is. हाँ, बस इतनी ही बात है। अब देखिए, वशिष्ठ जैसा भी अपने 100वें पुत्र को जब उन्होंने खोया, फिर उनको भी रोना आ गया। तो क्या हो गया, रोना आ गया तो वो भी तो एक पासिंग शो है। और वो भी आप जान रही हैं
इसके माध्यम से, उस चैतन्य तत्व के माध्यम से आप जान रही हैं, आप उसका भी साक्षी दृष्टा हैं। थोड़ी देर के लिए आप साक्षी से अपने दृष्टापन में आ गए और फिर वापस आपके साक्षी में स्थित हो गए। हाँ ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ जी। हाँ शालिनी, you wanted to say something? Yeah, this concept which you said, that I am that in which the notions come and go. Yes. That is, you feel you are just behind, you know. You Yes. don't feel you are actively participating. You don't feel you are observing or you are listening. You feel you are behind the powers, behind the senses, you know. Yes. That is beautiful. Yeah. I just ये love that पॉइंट sentence. आपने पिछली बार भी कैच करा था और उसको बहुत अच्छी तरह से आपने कैच कर लिया है। इसलिए हमारी इंद्रियां उसको कभी नहीं दिखा सकती, हमारे दिखाई नहीं। साक्षीपने को, क्योंकि वो उनके पीछे है। इंद्रियां वो देखती हैं जो उनके सामने है ना? Yes. Very So well this is said, Mochiji one step higher than Sakshi Bhav. which is one step no, Behind. whatever is the ultimate is the sakshi. उसके भी पीछे, उसके भी पीछे आप लेती जाइए, हर एक के पीछे, लेकिन जो फाइनल पीछे है वो है साक्षी। अच्छा, समझ गई ममता? हाँ, 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 उसके बाद और कुछ नहीं है। जैसे कि Ultimate is ब्रह्म क्या है, Sakshi. जब एटम को आपने डिवाइड किया, जो अल्टीमेट बचा वो है ब्रह्म। हाँ, तो ultimate is Sakshi Bhav only. हाँ, और जो आप कह रही हैं वो दृष्टा के भी पीछे है, वो है साक्षी। ठीक है रेखा जी, एम आई राइट? व्हाट डू यू हैव टू से? ये ऐसे ही हम समझे हैं। जो आप बता रहे हैं वही समझे। हाँ, आप तो पूरा समझ के बैठी हैं प्रभु। ठीक है, ये भी योग वशिष्ठ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। योग वशिष्ठ डिफिकल्ट लग रहा है। योग वशिष्ठ तो हम लोगों ने आसान करके लिया था। पता नहीं, अष्टवक्र गीता तो बहुत आसान लगता है, पर योग वशिष्ठ की स्टोरियों को डाइजेस्ट करना और समझ में नहीं आता कौन सी स्टोरी, मिक्सअप हो जाती हूँ। नहीं, बहुत हो जाती है, डेप्थ है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है कि डायरी रख लीजिए और जरा जरा लिख रही हूँ, हाँ लिख रही हूँ सब। दोबारा सुनने से ही समझ में आएगा बराबर से। इट हाँ। टेक्स टाइम टू प्रोसेस। हाँ एग्जैक्ट। फिर आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं आमला जी, जो इसमें स्टोरीज हैं? तो मैं 2-3 किताबों को रेफर करती हूँ। जो मेरे पास है एक उसमें तो इतनी किताब है और स्टोरीज। सुप्रीम योगा भी है। अच्छा, तो जब मुझे सुप्रीम सुप्रीम योगा ज्यादा सूटेबल लगता है तब मैं सुप्रीम योगा से उठाती हूँ। और ये वाली कहानी इतने डिटेल में, मैंने 9 पन्ने लिखे इस कहानी के लिए, और उसके अंदर कम से कम 15 पन्ने थे जो कि मैंने अब्रिज करा है। 15 प्रिंटेड पेजेस को मैंने 9 रिटन पेजेस में अब्रिज करा है। ठीक। ठीक है, अमेजिंग, अमेजिंग।